बच्चों, मैं हूं यासिर और आपको पढ़ा रहा हूं मैथ। आज हम 10th क्लास की मैथ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका यूनिट नंबर 1 हम शुरू किया हुआ है। एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 फैक्टराइजेशन के मेथड से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 4 के अंदर हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन मेथड था वो सारा कंप्लीटली डिस्कस किया था। आज हम बच्चों उसके क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आज हम इसका सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 हमारे पास है x² - x - 20 = 0। तो बच्चों इसे हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन लिखी हुई है। स्टैंडर्ड फॉर्म का आपको पता है ऑलरेडी, ax² + bx + c = 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। सेम एज इट इज हमारे पास इक्वेशन बनी हुई है, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है। हमने इसे सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं। चलें जी। तो ये मैंने पहले से लिख लिया इसको, x² - x - 20 = 0। तो बच्चों ये इसके अंदर फर्स्ट टर्म है, ये मिड टर्म है और ये कांस्टेंट टर्म है हमारे पास। ठीक है, हमने पहले सीखा हुआ है कि मिड टर्म को ब्रेक करने के लिए हमें फैक्टराइजेशन के लिए सबसे पहली जो चीज है वो हमें देखना है कि a × c = RS होता है। RS क्या है ये मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं लेक्चर नंबर 4 के अंदर। आप लेक्चर नंबर 4 को भी साथ देखिएगा जरूर, ताकि आप लोगों को इस क्वेश्चन की अच्छे से समझ आ जाए। और इसी R + S का जो सम है वो B के इक्वल होना चाहिए। तो यहां पर देखें A और C मतलब x² वाली टर्म का जो कोफिशिएंट उसको C वाले के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो RS बनेगा और R + S = B होगा। मतलब ये कि यहां पर जो आगे पास मिड टर्म बनेगी, ये मिड टर्म है, मिड टर्म को हम जो ब्रेक करेंगे तो हमारे पास दो फैक्टर्स बनेंगे, एक R बनेगा और एक S बनेगा। जी बच्चों, आप लोगों को समझ आ रही है ना? ये मिड टर्म है, इस मिड टर्म को हमने ब्रेक करना है, R और S बनाना है। वो R और S जो है उनका प्रोडक्ट जो है वो AC के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए और वो R S का जो सम है वो B के इक्वल होना चाहिए। तो बड़ा आसान है, आप लोग समझ जाएंगे। जल्दी से आप लोग अपने नोटबुक्स ओपन कर लें और नोट कीजिएगा इसको। ये देखें x², बल्कि मैं इसे पहले सम करके आपको दिखा देता हूँ। रफ में हम लोग इसको लिख लेते हैं। क्या करेंगे, AC यहाँ वाली टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो x² के साथ 1 है आपके पास और ये 20 है आपके पास, तो 1 × 20 = 20। तो ये हमारे पास आ गया AC। अब हमने R + S फाइंड करना है, R और S फाइंड करना है, जिनका सम जो है वो B के इक्वल आएगा और इनका प्रोडक्ट जो है ये हमारे पास 20 के इक्वल आएगा। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए ये 20 लिखा हुआ हमने, 20 के हम फैक्टराइजेशन करते हैं। 20 के फैक्टर्स बनाए, 20 2 10 are 20। अब देखें 10 में से 2 को माइनस करेंगे तो 8 आएगा, लेकिन हमें यहाँ पर 1 चाहिए तो हम इसे और फैक्टर कर लेते हैं। 2 5 are 10 हो गया हमारे पास। तब देखें अगर हम इन दोनों वैल्यूज को 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आएगा हमारे पास 4 और यहाँ हमारे पास बचा 5। तो 5 में से 4 को जब माइनस करेंगे तो आपके पास 1 बचेगा। तो ये हमारे दो R और S आ जाएंगे यहाँ से। देखिए R हमारे पास क्या है, 5 हो सकता है और S हमारे पास 4 हो सकता है। यहाँ पर माइनस का साइन है, उस हिसाब से हम इनको सेट कर लेंगे कि 5 हमने किसे लेना है और 4 किसे लेना है। डेफिनेटली माइनस का साइन है तो माइनस की वैल्यू बचानी है हमने, तो 5 जो है वो माइनस में लिया जाएगा और 4 जो है वो प्लस में लिया जाएगा। जी बच्चों, तो हम इसे लिखते हैं यहाँ पर। ये सारा रफ वर्क था ये वाला, ये अपने क्वेश्चन के अंदर नहीं लिख रहा, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। यहाँ से हम इसको आगे शुरू करते हैं। x² - x - 20 = 0। जी, x² - 5x + 4x - 20 = 0। जी, तो बच्चे देख लें, मैंने यही वाला R + S जो है उसको मैंने यहाँ लिख लिया। 4 और 5 को मल्टीप्लाई करें, 4 और 5 को अगर मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास 20 के इक्वल आएंगे
और 4 और 5 को प्लस माइनस करें तो हमारे पास b मतलब 1 के इक्वल आएंगे। ठीक है जी। तो बच्चों ये देखें, ये हमारे पास 4 टर्म्स बन गई, यहाँ पे 4 टर्म्स हैं, उनमें से दो दो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। फर्स्ट 2 ले लें, सेकंड 2 वाले ले लें। तो इनमें से आप क्या करेंगे जी, x को कॉमन ले लें, बचेगा x माइनस 5 प्लस यहां से हम कॉमन लेते हैं 4 कॉमन ले लें, x माइनस 5 यहां भी बचेगा और इक्वल टू आ जाएगा 0 के जी। तो बच्चों हम यहां से अब ये पहले 4 टर्म्स थी और ये हमारे पास 2 टर्म्स में बन गई हैं। देखें ये एक टर्म बन गई और ये दूसरी टर्म बन गई। हमने क्या करना है, इस टर्म में से और इस टर्म में से x माइनस 5 सेम है तो इसे हमने कॉमन निकाल लेना है। x माइनस 5 को हमने कॉमन ले लिया तो बाकी बच गया x प्लस 4, x प्लस 4 बच गया इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हमारे पास बन गया लीनियर फैक्टर्स, दो लीनियर फैक्टर्स हमारे पास बन गए। इन दोनों लीनियर फैक्टर्स को सॉल्व करने का बड़ा आसान सा तरीका हमने सीखा हुआ पहले। इनको हमने क्या करना है, सेपरेटली x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 भी कर लेना है इनको सेपरेटली, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू माइनस 4। तो बच्चों क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अभी हमने ये इसके दो रूट्स निकाल लिए, दो आंसर निकाल लिए x के जी। तो अभी हम इसका सॉल्यूशन सेट लिखते हैं। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट आ गया और हमारा क्वेश्चन एंड हो गया। क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर 2 हम शुरू करते हैं। पार्ट नंबर 2 हम शुरू करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 2 जो है वो हमारे पास लिखा हुआ है, बुक में दिया हुआ है, आप लोग देखिएगा बुक से। 3y स्क्वायर इज इक्वल टू y इंटू y माइनस 5 जी। तो बच्चों इसे हम सॉल्व करते हैं। पहली चीज आपको बता दूं कि ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, हमें इसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, मतलब कि हमें ये प्रोडक्ट जो है इसको खत्म करना होगा। चलें करते हैं इसको। 3y स्क्वायर इज इक्वल टू y इंटू y माइनस 5, 3y स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 5y। क्या किया मैंने, आसान है, समझ आ गया आपको। y को यहां भी मल्टीप्लाई कराएंगे, यहां भी मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास y स्क्वायर माइनस 5 बन जाएगा जी। तो बच्चों हम इसे एक साइड पे ले आते हैं सारे को। देखिए ये 3y है, ये y स्क्वायर प्लस में है, इस इक्वल की लेफ्ट साइड पे आ गई, माइनस में जाएगा, और 5y भी माइनस में है और इक्वल की लेफ्ट साइड पे आ गया आपके पास प्लस में जाएगा, इक्वल टू 0 जी। तो बच्चों देखें ये दो टर्म हमारे पास सेम है, y स्क्वायर हमारे पास इसमें वेरिएबल है और हम इनको प्लस माइनस करेंगे। 3 में से 1 माइनस कर दिया हमने तो हमारे पास आ गया 2y स्क्वायर प्लस 5y इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया है, लेकिन इसमें हमारे पास एक टर्म नहीं है, इसलिए हमारे पास इसमें मिड टर्म नहीं बनेगी। सिंपल हमारे पास क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा इसका। देखें यहां हमारे पास दो टर्म्स हैं, कांस्टेंट टर्म होती तो हम फैक्टराइजेशन करते हैं, अब कांस्टेंट टर्म नहीं है हमारे पास तो हम सिंपली यहां से y को कॉमन ले लेते हैं दोनों से। 2y यहां से बच जाएगा प्लस 5 इस वाले टर्म में से बच जाएगा इज इक्वल टू 0। देन अब ये दो हमारे पास लीनियर फैक्टर्स बन गए हैं। y इज इक्वल टू 0 सेपरेटली 0 के इक्वल कर लेंगे, 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 जी। तो ये आ जाएगा 2y इज इक्वल टू माइनस 5 एंड y इज इक्वल टू माइनस 5/2 आ गया आपके पास। जी बच्चों उम्मीद है आपको समझ आई होगी। हम इसका सॉल्यूशन सेट लिखते हैं। जीरो एंड माइनस 5/2। तो ये बच्चों हमारे पास आंसर आ गया। आप इन क्वेश्चंस को नोट कीजिए। जी तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 हम शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 हमारे पास है 4 - 32x = 17x²। बच्चों आपको बताता चलो साथ साथ
इसके अंदर हमारे पास ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, सिर्फ हमने इसे अरेंज करना है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगी। सॉल्व के बाद हम इसे सेम एज इट इज लिखते हैं। अरेंज करने का मतलब है एक्स स्क्वायर वाली टर्म पहले होनी चाहिए, फिर एक्स वाली और फिर कांस्टेंट होनी चाहिए और वो सारी एक साइड पे होनी चाहिए। तो हम इन दोनों टर्म्स को इक्वल को उस तरफ ले जाते हैं राइट साइड पे, इज इक्वल हो जाएगा 17x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 4। जी तो इसे हम सीधा करके लिख लेते हैं 17x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। जी तो बच्चों सॉल्व करने का तरीका वही है सेम। पहले हमें a को c से मल्टीप्लाई करना है, a को c से मल्टीप्लाई करते हैं 17 4 7 4 28 टू कैरी और 68 आ गया हमारे पास। जी बच्चों अब हमने क्या करना है, मिड टर्म को ब्रेक करना है। ये 68 हमारे पास ac आ गया और इसे हम rs भी कह सकते हैं। जी तो अब हमें क्या करना है, 32 को मिड टर्म है 32, इसे हमें ब्रेक करना है r में और s में। r और s को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 32 आ जाएगा और r और s को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 68 आ जाएगा। जी तो हम इसके लिए क्या करेंगे, 68 के फैक्टर्स बनाएंगे। 68 के फैक्टर्स बनाते हैं 2 3 6 2 4 8। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे पूरा हो गया। देखिए 34 में से 2 को माइनस किया जाए तो आपके पास 32 आ जाएगा। 34 में से 2 को माइनस किया जाए तो आपके पास आ जाएगा 32। जी तो हमारे पास फैक्टर्स बन गए, r और s हमारे पास आ गया, r 2 आ गया, s हमारे पास 34 आ गया। जी हम यहाँ पे लिखते हैं 17x स्क्वायर प्लस 34x माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। जी बच्चों तो ये हमारे पास 4 टर्म्स बन गई। 3 से 4 टर्म्स में हम आ गए और अब हमें इनमें से कॉमन निकालना है। तो यहाँ हमारे पास 17x है, कॉमन आ गया, यहाँ x बचा और यहाँ पर हमारे पास 2 बच गया, माइनस यहाँ से हम 1 को कॉमन लेंगे तो 2 को कॉमन ले लें हम यहाँ से, तो यहाँ हमारे पास आ गया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। जी तो बच्चों दो टर्म बन गया हमारे पास। इन दोनों टर्म्स में से हम क्या करेंगे, x प्लस 2 को कॉमन ले लेंगे, 17x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ गया। ये दो लीनियर फैक्टर्स बन गए हैं। लीनियर फैक्टर्स को हम सेपरेटली 0 के इक्वल लिखते हैं, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 17x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमने दो लीनियर फैक्टर्स बनाए और उन दोनों लीनियर फैक्टर्स को हमने 0 के इक्वल सेपरेटली लिख लिया। अभी हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 2 आ गया और 17x इज इक्वल टू माइनस 2 आ जाकर प्लस 2 हो गया, x इज इक्वल टू 2 बाय 17 आ गया हमारे पास। ये हमारे पास दो आंसर आ गए, इनका भी हम सॉल्यूशन सेट लिखते हैं। -2 बाय 17, तो ये हमारा आंसर है। बच्चों आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए और हमारे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं। अगर आप पुराने हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और दूसरे बच्चों तक शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ से फ़ायदा उठा सकें। गर्मी बहुत ज़्यादा बच्चों, अपना ख्याल रखिए, अपने का ख्याल रखिए और हमें दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।